लेंस का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो लेंस का वक्रता केंद्र, लेंस जिस गोले का बना होता है उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अर्थात लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, पहला टुकड़ा का एक वक्रता केंद्र, दूसरा टुकड़ा का वक्रता केंद्र। अर्थात दोनों वक्रता केंद्र को हम C से सूचित करते हैं, पहले से जानते हैं। इसको C1 और इसको हम क्या कहते हैं? C2 कहते हैं। अर्थात लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? दो वक्रता केंद्र होते हैं। तो यही कहेंगे कि लेंस का वक्रता केंद्र, लेंस जिस गोले का बना होता है उस गोले के केंद्र को हम लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब उसमें क्या हो जाता है, इस वक्रता केंद्र में से अगर दोनों वक्रता केंद्र को हम सीधा मिला के एक लाइन खींच दें तो उसे हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, यहां पर क्या कहेंगे, अब इस दोनों वक्रता केंद्र को अगर हम ऐसे लाइन से मिला दें, ये मेरा क्या कहलाएगा? प्रधान अक्ष। क्या कहलाएगा? प्रधान अक्ष कहलाएगा। ठीक है, इसी को प्रधान अक्ष को हम मुख्य अक्ष भी कहते हैं। तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। एकदम सुनते जाइए ध्यान से, सब परिभाषा यही हो जाएगा। वक्रता केंद्र पहला हो गया, दूसरा हो गया मेरा प्रधान अक्ष। तीसरा परिभाषा होता है लेंस के, आपको लेंस द्वारक क्या होता है? तो लेंस द्वारक यानी दोनों टुकड़ा को मिलाने के बाद जो बीच में एक ई लंबाई का एक रेखा खींच दीजिएगा सीधा सीधा, तो वो लेंस द्वारक कहलाता है। मतलब इसका जो व्यास होगा उसको हम लोग लेंस द्वारक कहेंगे, बीच वाला टुकड़ा के व्यास को। ठीक है, यहाँ पर लेंस द्वारक तीसरा परिभाषा हो जाएगा। तो क्या होगा लेंस द्वारक? यहां पर आप दो परिभाषा सुन लिए। क्या सुन लिए? वक्रता केंद्र और प्रधान अक्ष। तीसरा लेंस द्वारक क्या कहेंगे हम लोग? लेंस के बीच एक ऊपर नीचे लंबवत रेखा अगर खींच देते तो हम लोग उसको लेंस द्वारक कहते हैं। अर्थात लेंस का द्वारक वही कहलाता है जो ऊपर नीचे एक लाइन खींचा हुआ रहता है। वक्रता केंद्र हो गया। अब एक चीज, एक बिंदु और एक ऐसा होता है, यहाँ पर याद रखिएगा, बीच वाला भाग में एक बिंदु ऐसा इस तरह का रहता है कि यहां से अगर प्रकाश किरण को आप लेंस में भेजिएगा तो आप जान रहे हैं कि ये क्या है। आप इसको छोड़ दीजिए, आप हटाइए, जान गए प्रधान अक्षर। मान लीजिए ये मेरा लेंस है, ये इस लेंस में अगर हम प्रकाश को भेजेंगे, ये आपका लेंस का चित्र जब भी बनाइएगा तो ऐसे देना पड़ेगा, इधर C1 इधर C2। ठीक है, वक्रता के अंदर ये बीच वाला लाइन प्रधान अक्ष देना ही पड़ जाएगा लेंस में। और ये बीच में जो होता है आपका, ये इसको लेंस द्वारक कहते हैं। ठीक है, बीच वाला लेंस को। अर्थात लेंस के मध्य भाग के व्यास को हम क्या कहते हैं? लेंस द्वारक कहते हैं। यही परिभाषा देंगे लेंस द्वारक का। लेंस के मध्य भाग के व्यास को हम लेंस द्वारक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, अगर कोई प्रकाश किरण को आप भेजिएगा, आप जानबे करते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में जैसे जाएगी प्रकाश किरण यहां पर, ये क्या होगा? प्रकाश किरण क्या करेगा? यहाँ प्रकाश किरण विचलित हो जाएगा। कैसे? ऐसे जगह ऐसे मुड़ के निकल जाएगा। तो लेंस के बीच में एक ऐसा बिंदु होता है जहां से प्रकाश किरण जाने के बाद ऐसे मुड़ा, ऐसे गया, ऐसे मुड़ा, ऐसे गया, ऐसे मुड़ा, ऐसे गया, ऐसे मुड़ा। लेकिन एक किरण ऐसा जो सीधा जाएगा वो नहीं मुड़ेगा, सीधे निकलते जाएगा। कौन? प्रधान अक्ष के होके एक किरण जाएगा और सीधा निकल जाएगा। तो वह कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक ऐसा बिंदु से होकर गुजरेगा। अच्छा, ये चित्र गलत हो गया, आप देख लीजिए फिर से। हम ये क्या कहलाएगा? डॉट डॉट लेंस द्वारक। ठीक है, प्रकाश किरण ये प्रधान अक्ष होगा मेरा, ये हो जाएगा प्रधान अक्ष, ये C2 और ये C1। ठीक है, एक प्रकाश किरण को हम यहाँ पर सीधा लेंगे, लेंस में ऐसे यहाँ आएगा, यहां से अविलंब की ओर ऐसे मुड़ेगा, एक यहाँ आएगा ऐसे मुड़ेगा, एक यहाँ आएगा ऐसे मुड़ेगा, सब मुड़ेगा वहीं से।
लेकिन एक प्रकाश किरण यहां जो आएगा ये नहीं मुड़ेगा, सीधे निकल जाएगा। कहेंगे क्या कि जब कोई लेंस का एक ऐसा भाग जहां से प्रकाश किरण जाने के बाद बिना मुड़े निकल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, लेंस का केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र नहीं, क्या कहते हैं उसको हम लोग, लेंस का केंद्र कहते हैं, ठीक है, या प्रकाश का केंद्र कहते हैं इसको। इसका दो नाम हो जाता है, इस बिंदु का क्या नाम हो जाता है, लेंस केंद्र और या प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र याद रखिएगा। इसका परिभाषा हम कैसे देंगे, लेंस केंद्र लेंस का वह भाग होता है जहां से जाने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े बाहर निकल जाती है। इसका लेंस केंद्र का परिभाषा क्या देंगे, लेंस का वह भाग जहां से जाने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े हुए बाहर निकल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, लेंस केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लेंस केंद्र। लेंस में इतने भाग हमको पढ़ना था, उत्तल हो अवतल हो सारा। आप फिर से चित्र आप देखिए, क्या देख लीजिएगा, मान लीजिए यही चित्र है मेरा, ये चित्र है, इसी चित्र में देखिए आप ध्यान से, फिर हम बनाए इसको चित्र को। इसमें आपको पूछेगा इस रेखा का नाम क्या देंगे हम, प्रधान अक्ष नाम होगा। इस बिंदु का नाम क्या देंगे, लेंस केंद्र। लेंस केंद्र हो जाएगा ये बिंदु, और ये जो होगा मेरा ये वक्रता केंद्र, ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। ठीक है, और ये जो हो जाएगा मेरा लेंस का कौन सी, द्वारक। ठीक है, इतना परिभाषा। अर्थात यहां पर हमको कैसा कैसा परिभाषा निकला बाहर। एक चीज और आप जान लीजिए, वक्रता केंद्र और इस लेंस केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से सूचित करते हैं। किसके किसके बीच, लेंस केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इतना चीज आपको इसमें से क्या सब निकला, लेंस से परिभाषा देख लीजिए, क्या सब परिभाषा निकला। पहला परिभाषा निकला हमको कौन सी, वक्रता केंद्र क्या है, पहला वक्रता कौन सी केंद्र क्या है, किसमें, लेंस में। दूसरा वहां पे दर्पण में भी पढ़े थे, लेंस में भी पढ़ रहे हैं, लेंस में वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण में भी पढ़ चुके हैं, वक्रता केंद्र क्या है। दूसरा क्या पढ़े, प्रधान अक्ष, अक्ष क्या है। तीसरा पढ़े हम क्या, लेंस द्वारक, द्वारक क्या है। चौथा पढ़े क्या, वक्रता त्रिज्या क्या है। क्या है, पांचवा पढ़े क्या, लेंस केंद्र क्या है, केंद्र या प्रकाश केंद्र। इसके बारे में फिर से सुन लीजिए, वक्रता केंद्र, लेंस जिस गोले का बना होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, इसे सूचित किया है, तो ये बात लिख देंगे। प्रधान अक्ष, दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम प्रधान अक्ष कहते हैं। लेंस द्वारक, लेंस के बीच वाले व्यास को हम लेंस द्वारक कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, लेंस केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेंस केंद्र क्या है, जब लेंस केंद्र किसी लेंस का वह भाग होता है जहां से जाने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े बाहर निकल जाती है, लेंस केंद्र कहलाता है। इतना ही परिभाषा आपको लेंस में, लेंस का मेन पार्ट हम लोग देख लिए क्या होता है। इसी तरह अवतलों लेंस, कोनो लेंस लीजिएगा, सब लेंस में यही हाल होगा। अवतल है, अवतल में ध्यान दीजिए, अवतल में क्या होगा, एक चीज बता देते हैं। ये जो है आपको प्रधान अक्ष हो गया, यहां पर C1 हो गया, यहां पर C2 हो गया, और ये हो गया कौन सी, लेंस द्वारक हो गया, ये बीच वाला बिंदु लेंस केंद्र हो गया। और इसमें जब कोई प्रकाश किरण ऐसे जाएगा, ऐसे यहां तक सीधा आएगा, ठीक है, यहां से ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, यहां तक सीधा आएगा, यहां से ऐसे मुड़ जाएगा। अर्थात इस लेंस में कोई प्रकाश किरण यहां पर फोकस पर नहीं मिलता था, लेकिन उसमें सब ऐसे मुड़ के फोकस पे मिलता था। इसीलिए उसको अभिसारी लेंस कहते थे, उत्तल लेंस को, और इसको हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अर्थात उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और इसको अपसारी लेंस कहा जाता है, अवतल को। ठीक है, यहां ये भी क्वेश्चन पूछता है।
उत्तल को हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को कौन लेंस कहते हैं? अभिसारी, अभिसारी लेंस कहा जाता है। और अवतल लेंस को हम कौन लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस। कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस एग्जाम में पूछता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस में जो भी प्रकाश किरण आती है वह एक बिंदु पर जाके फोकस पे मिल जाती है, इसीलिए उसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस में जो भी प्रकाश किरण आती है वह फोकस पर न मिलके उससे दूर हट जाती है, इसीलिए उसको अपसारी लेंस कहते हैं। इतना परिभाषा आपको हम लेंस के बारे में आज बताए। अब हम पढ़ेंगे अगला क्लास में कि लेंस में होने वाली घटना कौन कौन सी होती है, उसके बारे में जानेंगे। लेंस की क्रिया क्या है उसके बारे में जानेंगे। लेंस का फोकस दूरी क्या है उसके बारे में जानेंगे। फोकस क्या है उसके बारे में जानेंगे। इतना परिभाषा आज आप लोग पढ़े, ठीक है।